नमो नमः। कथा संख्या 2 के अनुसार हम जानते हैं कि जब शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में चित्रग्रीव और उसके साथी फंस गए थे तो वे जाल को लेकर उड़ चले और चित्रग्रीव अपने मित्र हिरण्यक के पास पहुंचा। हिरण्यक मूषिक राज है। मूषक का स्वभाव आप जानते हैं कि वो जाल को काट देता है, काट सकता है। लेकिन यहाँ मूषक राज हिरण्यक कपोतराज चित्रग्रीव को सलाह देता है कि पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी क्रम में वह कहता है, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपदर्थे विपत्ति के लिए धनम रक्षेत धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी कुछ धन बचा के रखना चाहिए, किसी विपत्ति के समय काम आ सके। दारान रक्षेत धनैरपि, दार पत्नी को कहते हैं, पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए। धनैरपि, धन से भी। यदि हमें धन हमने सुरक्षित रखा है तो पत्नियों की उस धन से अवश्य रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आत्मानं सततं रक्षेत, अपनी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, अपना बचाव हमेशा करना चाहिए। दारैरपि धनैरपि, चाहे दार से, पत्नियों से भी और धन से भी। यदि यानी कहने का मतलब है अपनी रक्षा के लिए धन और पत्नी दोनों को दांव लगा देना चाहिए, ऐसी वह बात कहता है। फिर वह कहता है अन्यच्च, और भी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 उपाय चतुष्टय कहलाते हैं। इन चारों की प्राप्ति में प्राण ही संस्थिति हेतव, संस्थिति के हेतु हैं, इनकी स्थिति के हेतु माने जाते हैं। क्योंकि जब तक प्राण है हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। आगे वह कहता है तन्निघ्नता, उनको नष्ट करते हुए, उन प्राणों को नष्ट करते हुए, किम न हतम, हमने क्या नहीं हतम, हतम यानी नष्ट कर दिया। हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब यहीं रह जाएगा फिर। और रक्षता, रक्षा करने पर, प्राणों की रक्षा करने पर, किम न रक्षितम, हमने क्या रक्षा नहीं कर ली, हमने सब कुछ बचा लिया। यदि प्राण है तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का अर्जन कर सकते हैं। ऐसा कुमार संभव में भी आता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। शरीर होगा तो हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु चित्रग्रीव कहता है, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है सखे हे मित्र, नीतिस्तावद, नीति तो ईदृशी एव, ऐसी ही है। नीति तो ऐसी ही है कि पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। किंतु अहम, किंतु मैं, अस्मद आश्रिता नाम, हमारे आश्रित इन प्रजाओं का, इन कबूतरों का, दुखम सोढुम, दुख सहने में, सर्वथा असमर्थ, हर प्रकार से असमर्थ हूँ, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। सर्वथा प्लस असमर्थ बराबर सर्वथा समर्थ। तो असमर्थ पद है, समर्थ नहीं हूँ। दुखम सोढुम, दुख सहने में असमर्थ, समर्थ नहीं हूँ। तेन इदम ब्रवीमि, इसलिए यह कह रहा हूँ कि पहले मेरे साथियों के बंधनों को काट दो, फिर अंत में मेरे बंधन काटना।
यतः क्योंकि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। प्राज्ञ जो बुद्धिमान है उसे उत्सृजेत ने त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? धन और जीवन। धन और जीवन है वो किसके लिए? परार्थे, परार्थ के लिए, दूसरों का भला करने के लिए त्याग देने चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। ये जो धन और जीवन है इनका विनाश है वो नियते सति, नियत है। तो विनाश के नियत होने पर, नियते सति, नियत होने पर, सन्निमित्ते अच्छे निमित्त के लिए, वरम त्याग, त्याग वरम, त्याग ही अच्छा है, वरम माने अच्छा है, तो इनका त्याग कर देना चाहिए। फिर वह आगे कहता है अपने साथियों को बचाने का और कारण कहता है, अयम अपरश्च असाधारणो हेतु। अयम यह अपरह दूसरा, असाधारणो हेतु असाधारण कारण है, विशेष कारण है। असाधारण माने विशेष, हेतु माने कारण। कि जाति द्रव्य गुणानां च साम्यमेषां मया सह। एषाम इनकी, मया सह मेरे साथ, इन कबूतरों की मेरे साथ जाति द्रव्य और गुणों की दृष्टि से साम्यम है, समानता है। जाति का मतलब यहाँ रूप, आकृति इत्यादि है ना। द्रव्य और गुण, पुनः देख लीजिए। जाति, जाति का मतलब यहाँ जैसे मनुष्यत्व जाति होती है उसी प्रकार कपोतत्व जाति होती है, तो हमारी जाति एक है। फिर द्रव्य यानी हमारी आकृति जो है वो विशेष है, समान है। और फिर गुण, जो शरीरगत जो गुण है, जो हमारा मटमैला सा जो रंग है वो भी समान है। तो हर तरह से इनके साथ मेरी समानता है। तो वो कहता है तद तो ब्रूहि मने बताओ, तो बताओ। मत प्रभुत्व फलम, मेरे प्रभुत्व का फल, मेरे राजा होने का फल, कदा किम भविष्यति, कब और क्या होगा। मैं राजा होकर केवल अपनी जान बचा लेता हूँ, अपने प्राण बचा लेता हूँ, तो मेरे राजा होने का जो फल है वो कब और क्या होना है। इसलिए पहले तो इन्हीं की रक्षा करो। एक कारण और वह देता है, वो कहता है अन्यच्च, और भी। विनावर्तनम एवेते, एते ये कबूतर विनावर्तनम एव, बिना किसी वेतन के ही, ये मुझसे वेतन नहीं लेते हैं फिर भी मेरा साथ देते हैं। तो विनावर्तनम एव, बिना वेतन के ही, वर्तनम वेतन, सैलरी, बिना वेतन के ही, मम अंतिकम, मेरा साथ, न्यतजंती, नहीं छोड़ते हैं। मैं वेतन नहीं देता हूँ फिर भी मेरा ये साथ नहीं छोड़ते हैं। तो तत् इसलिए मैं प्राण व्यये नापि, मेरे प्राणों के व्यय से भी, मेरे प्राणों की बाजी लगा करके भी, मम आश्रितान एतान, मेरे आश्रित इनकी, इन साथियों की, जीवय, रक्षा करो, जीवन रक्षा करो, इनको जीवित रखो। फिर वह कहता है अंत में किंच, और फिर मांस मूत्र पुरीशास्थि निर्मिते अस्मिन् कलेवरे विनस्वरे विहायास्थाम यश पालय मित्र में। मित्र संबोधन का पद है, हे मित्र, मांस मूत्र
पुरीस, पुरीस विष्ठा को कहते हैं, लैट्रिन को। विष्ठा अस्थि, हड्डियों से निर्मित बने हुए। अस्मिन कलेवरे, अस्मिन इस विनस्वरे कलेवरे, इस नश्वर नष्ट हो जाने वाले कलेवरे शरीर के प्रति आस्थाम विहाय, आस्था का छोड़ करके, आस्था का त्याग करके, मैं यश पालय, मेरे यश की रक्षा करूँ। क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन नष्ट होना ही है। यदि इनके शरीर की रक्षा करके मेरा शरीर यदि खत्म होता है तो मेरी कीर्ति बनी रहेगी, मेरा यश बना रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं हुआ करता है। अपरम च, और भी, पश्य देखो, चित्रग्रीव अपने साथी मूषकराज हिरण्यक से कह रहा है कि यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशा कायेन लभ्येत तन्न लब्धुम भवेन्नु के। कायेन शरीर से यश लभ्येत, यश मिल जाए। यदि कायेन यश लभ्येत, शरीर से यश प्राप्त हो जाए। कायेन में तृतीया विभक्ति है तो तृतीया वाले पद इसके विशेषण होंगे। कैसे शरीर से? अनित्येन, अनित्य, नष्ट हो जाने वाले, हमेशा न रहने वाले। नित्य का मतलब है हमेशा रहने वाले, अनित्य माने हमेशा न रहने वाले। और मलवाहिना, और मल से भरे हुए। शरीर में मांस, मूत्र, विष्ठा, हड्डियाँ, मल ही तो है। तो मल से भरे हुए कायेन, शरीर से। अब यश की विशेषण देखते हैं। यश कैसा? कि नित्यम, हमेशा रहने वाले, निर्मलम, स्वच्छ, उज्ज्वल, यश लभ्येत, यश प्राप्त हो जाए। तत्, तो फिर न लब्धम भवेन्नु किम, किम नु क्या, लब्धम न भवेत, लब्ध नहीं हो जाए, क्या प्राप्त नहीं हो जाए। यदि मल से भरे हुए और अनित्य शरीर से यदि नित्य और निर्मल यश की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या नहीं मिल जाता? सब कुछ मिल जाता है। ये सौदा तो बहुत ही सस्ता है। यतः, क्योंकि शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम, शरीर और गुण इन दोनों में दूरम, अत्यंतम, बहुत अधिक, अंतरम, अंतर है, भेद है। क्योंकि शरीरम क्षण विध्वंसी, शरीर तो क्षण विध्वंसी है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है। कब खत्म हो जाए, कब प्राण उड़ जाए पता ही नहीं चलता। अभी बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और अगले ही क्षण प्राणांत हो जाए। लेकिन कल्पांत स्थायिनो गुणाः, जो गुण है, दूसरों के प्रति दया है, उदारता है, ये जो गुण है ये कल्पांत स्थायी ना होते हैं। कल्प अंत स्थायी ना, कल्प जब तक होता है, सृष्टि जब तक होती है तब तक स्थायी रहने वाले होते हैं, यानी अक्षय होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। तो अब उसकी ये बात सुन करके, इत्याकर्ण्य, यह सुन करके हिरण्यक प्ररष्ट मनाः, अत्यंत प्रसन्न मन वाला और पुलकित सन, पुलकित होता हुआ, रोमांचित होता हुआ, शरीर में जो रूह है वो खड़े होना, उसको कहते हैं रोमांचित होना। तो पुलकित होना, पुलकित होते हुए अब्रवीत, बोला। सन प्लस अब्रवीत, एक न और आ गया संधि के कारण, अब्रवीत शब्द है बोला। साधु मित्र साधु, शाबाश मित्र शाबाश, है ना, साधु शाबाश, गुड। अनेन आश्रित वात्सल्येन, अनेन इस
आश्रितों के प्रति वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण, त्रैलोक्यस्यापि तीनों लोकों का भी प्रभुता, राजा होना, त्वयि युज्यते तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए उचित है। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर के तेन उसने सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि सभी के बंधन काट दिए। ततः उसके बाद हिरण्यक ने सभी की सादरम संपूज्य बलि भांति सत्कार करके आह मैंने कहा, सखे चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा सब प्रकार से अत्र जाल बंधन विधौ, इस जाल में फंसने में दोषम आशंक्य, दोष की आशंका करके, स्व आत्मनि मने अपने में, दोष की आशंका करके यानी मैं ही दोषी हूँ ऐसी आशंका करके, आत्मनि अवज्ञा, अपनी अवज्ञा न कर्तव्या नहीं करनी है, अपने को धिक्कारना नहीं है कि मैं राजा हूँ फिर भी इनको मेरे होते भी ये जाल में फंस गए, ऐसा मत सोचना। क्यों? ये जो पैराग्राफ है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्लोक आता है पुनः, वो कहता है जो होनी है वो होकर रहती है। वो समझाते हुए कहता है कि यो अधिकाद योजन सतात, यो मने जो, योजन सतात सैकड़ों योजन से भी अधिकात ज़्यादा दूरी से, एक योजन में कहते हैं 12 किलोमीटर होते हैं। और जो गरुड़ होता है, गरुड़, वह गिद्ध अलग होता है, गरुड़ अलग है। तो जो गरुड़ है वो सैकड़ों योजन की दूरी से पश्यति इह आमिषम खग, इह मने इस संसार में, आमिषम पश्यति मांस का टुकड़ा देख लेता है, पश्यति देख लेता है, यह मने जो, खग मने पक्षी, पक्षी वही है, गरुड़ है, उसकी नज़र बहुत तेज होती है। लेकिन स एव वही प्राप्त कालः, समय आने पर, जब मौत का समय आता है तब पाश बंधम न पश्यति, पास के बंधन को, जाल के बंधन को न पश्यति, नहीं देख पाता है। फिर वह कहता है वास्तव में जो विधि है, विधाता है, भाग्य है, वही बलवान होता है। शशि दिवाकरयोर ग्रह पीड़नम, चंद्रमा और सूर्य का भी ग्रहों से पीड़ित होना। चंद्रमा और सूर्य तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो भी राहु ग्रह द्वारा, राहु केतु द्वारा पीड़ित होते हैं, ग्रसे जाते हैं। और गज भुजंग मयोर अपि बंधनम, गज हाथी और भुजंगम सांप, इनका भी बंधन में फंसना। हाथियों को भी लोग बांध लेते हैं, भुजंग को भी सपेरे लोग पिटारी में फांस लेते हैं। और फिर कहता है मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, जो मतिमान हैं, बुद्धिमान हैं, उनकी दरिद्रताम विलोक्य, दरिद्रता को देख करके, शशि और दिवाकर के ग्रह पीड़न को, हाथी और सांप के बंधन को, और विद्वान बुद्धिमानों के दरिद्रता को देख करके, विलोक्य देख करके, इन तीनों को देख करके, विधि अहो बलवान इति मे मति, मे मति, मेरी यही मति है, मेरा यही विचार है कि अहो विधि बलवान इति, कि विधाता जो है, भाग्य जो है, वही बलवान होता है। पुनः वह कहता है मूषिकराज कह रहा है कपोतराज को, अपने साथी को, व्योमेकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्ति आपदम बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मत्स्या समुद्रादपि दुर्नीतम किम ह्यास्ति किम सुचरितम का स्थान लाभे गुण कालो ही व्यसन प्रसारित करो ग्रहणाति दूरादपि।
कहीं किसी स्थान पर चला जाए व्यक्ति, काल जब अपने हाथ फैलाता है तो बच नहीं पाता है। व्यक्ति चाहे, प्राणी चाहे आकाश में चला जाए, लेकिन काल वहाँ भी पहुँच जाता है। समुद्र में चला जाए गहराई में, वहाँ भी पहुँच जाता है। तो कहते हैं व्योमेकांत, व्योम में आकाश में एकांत विहारिणो अपि, एकांत विचरण करने वाले भी, और कोई नहीं है दूर दूर तक, फिर भी विहगाः पक्षी आपदम विपत्ति को संप्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर लेते हैं, विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। और निपुणेय, निपुण चतुर जो मल्लाह इत्यादि हैं, उनके द्वारा अगाध सलिलात, अगाध जल वाले समुद्रात अपि, समुद्र से भी मत्स्याः बध्यन्ते, मछलियाँ फांस ली जाती है, पकड़ ली जाती है। तो दुर्नीतम किम इह अस्ति, यह इस संसार में किम दुर्नीतम अस्ति, क्या दुर्नीति है, दुष्ट नीति है, क्या बुरा है, और किम सुचरितम, क्या अच्छा चरित्र है, क्या सुंदर चरित्र है, सब धरे रह जाते हैं। और कह स्थान लाभो गुण, और क्या स्थान विशेष को प्राप्त करने में गुण है, फायदा है, लाभ है, कहीं भी चले जाओ। क्योंकि कालह, समय जो काल जो है, मृत्यु जो है, वो व्यसन प्रसारित कर, वह व्यसन में, व्यसन रूपी जो हाथ हैं, कर हैं, उनको प्रसारित करके, फैला करके, दूरादपि ग्रहणाति, दूर से ही ग्रहण कर लेता है। दो व्यसन में तो, संकट में अपने हाथ फैला करके काल दूरादपि ग्रहणाति, दूर से ही ग्रहण कर लेता है। तो ये सब काल की महिमा है, इसलिए अपने आप को धिक्कारना मत, अपने आप को दोष मत देना कि मेरे कारण ये इतने मेरे साथी विपत्ति में फंस गए थे। इति प्रबोध्य, ऐसा समझा करके, आतिथ्यम कृत्वा, अतिथि सत्कार करके, आलिंग्य च, और आलिंगन करके, चित्रग्रीव तेन संप्रेषित, चित्रग्रीव तेन, तेन हिरण्यकेन, उस हिरण्य के द्वारा संप्रेषित, प्रेषित किया गया, और यथेष्ट देशान, और इच्छित स्थानों की ओर सपरिवारो ययौ, वह सपरिवार चला गया। हिरण्य को अपि स्वविवरम प्रविष्ट, हिरण्यक भी अपने विवर में प्रविष्ट हो गया, अपने बिल में घुस गया। अब इससे संबंधित 2-1 श्लोक और देख लेते हैं, ये पूरा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो ग्रंथकार जो है वो समझाते हैं राजकुमारों को कि यानी कानी च मित्राणी, जो कोई भी मित्र मिले, कर्तव्यानि शतानि च, शतानि कर्तव्यानि, सैकड़ों बना लेने चाहिए। यानी कानी च शतानि मित्राणी, जो कोई भी सैकड़ों मित्र हैं वो कर्तव्यानि मने बनाने चाहिए, क्योंकि मित्र बहुत काम आते हैं। उदाहरण भी देते हैं, वो कहते हैं पश्य देखो, मूषिक मित्रेण, चूहे की मित्रता से कपोता मुक्त बंधना, जो कबूतर हैं वो बंधनों से मुक्त हो गए। ये पैराग्राफ है, ये आपको अच्छी तरह से करना है, सरल भी है। अथ, इसके बाद जो कौवा, पहली कथा जो हम देख रहे थे, एक लघुपत्रक नाम का कौवा था, जिसने सवेरे उठते उठते शिकारी को देखा, वो उसके पीछे पीछे हो लिया, उसने देखा कि शिकारी ने जाल बिछाया है, चित्रग्रीव इत्यादि कबूतर उसमें फंस गए हैं। फिर उसने देखा कि चित्रग्रीव है वो अपने मित्र हिरण्य के पास आया, और हिरण्यक ने अपने साथियों, जो मित्र है, उसकी जान बचा ली। ये सब वो देख रहा था। तो अथ लघुपतनक नामा का कह, इसके बाद लघुपतनक नाम का कौआ
जो सर्व वृत्तांतदर्शी, सारे वृत्तांत को देख रहा था, देखने वाला था, साश्चर्यम, बड़े आश्चर्य के साथ, इदम आह, यह बोला। उसने हिरण्यक को कहा, अहो हिरण्यक, आश्चर्य करते हुए कहा, अहो हिरण्यक, श्लाघ्यो असि, तुम प्रशंसनीय हो, अतो अहम अपि, इसलिए मैं भी, त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, तुम्हारे साथ मित्रता इच्छामि, मने चाहता हूँ। वह अनुरोध करता है कि अतः इसलिए माम, मुझे, मैत्रेयेण, अपनी मित्रता से, अनुग्रहीतुम अर्हसि, अनुग्रहित करने योग्य हो, मुझे अपनी मित्रता से अनुग्रहित करें। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, हिरण्यक भी बिलाभ्यंतरात, बिल के भीतर से ही, बाहर नहीं आया, क्योंकि उसे पता है कौवा तो मुझे एक ही बार में फफेड़ करके खा जाएगा, कौवा खाने वाला होता है और ये तो खाना है, मूषक तो उसके लिए खाना है, तो भोजन है। तो बिलाभ्यंतराद, बिल के भीतर से ही आह बोला, कस्त्वम, कौन हो तुम? सबरूथे, उसने कहा, लघुपतनक नामा वायसो अहम, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम लघुपतनक है। हिरण्यको विहस्य आह, हिरण्यक विहस्य, हंस करके, आह मने बोला, कहा, त्वया सह मैत्री, क्या तुम्हारे साथ मित्रता? यतः, क्योंकि, वो इसका कारण भी बताता है कि तुम्हारे साथ मित्रता। यद येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत, यद मने जो, येन मने जिससे, युज्यते मने युक्त होता है, तो बुध, बुद्धिमान व्यक्ति, लोके, संसार में, तत्तेन योजयेत, उसको उससे जोड़ दे। लेकिन हमारा तो कोई जोड़ मिलान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ, मैं तुम्हारे लिए भोजन हूँ, और भवान भोक्ता, और आप भोक्ता हैं, आप खाने वाले हैं। कथम प्रीतिर भविष्यति, कैसे प्रीति होगी, कैसे प्रेम होगा, कैसे मित्रता होगी, समझो तो सही। अपरम च, और भी, भक्ष्य भक्षकयो प्रीति विपत्तेरेव कारणम। अब देखिए, वो एक नई कहानी सुनाने जा रहा है। वो कहता है, भक्ष्य भक्षकयो प्रीति, भक्ष्य और भक्षक की मित्रता। भक्ष्य जो खाना है, भोजन है, खाने योग्य है, और भक्षक मने खाने वाला। तो भक्ष्य और भक्षक की प्रीति, प्रेम, विपत्तेरेव कारणम, विपत्ति का ही कारण होता है। सृगालात पाशबद्धो असौ मृग काकेन रक्षित, के सृगालात, सियार से, पाशबद्ध, जाल में फंसा हुआ, सियार के कारण जाल में फंसा हुआ, असौ मृग, वह हरिण, भोला बाला हरिण, काकेन रक्षित, अपने मित्र कौवे के द्वारा रक्षित मने बचाया गया। तो यह कहानी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में, इसको हम देखेंगे। वायसो अब्रवीत, कौवा कहता है, कथम एतदिया, कैसे, हिरण्यक कथयति, हिरण्यक कहता है। तो ये जो कथा संख्या 3 है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।